कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो मगर आसपास कोई ना हो? कभी कोई सरगोशी सुनी है जो दुनिया की नहीं लगती? ये कहानी यूसुफ की है, एक आम सा लड़का जो गैर मामूली चीजों पर यकीन नहीं रखता था। जब उसकी दादी का इंतकाल हुआ वो टूट गया, लेकिन सब कुछ तब बदला जब पहली बार उसने अपने कमरे में सरगोशी सुनी। एक रात कमरे की बुतु बुझी हुई थी। अचानक एक आवाज आई, यूसुफ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मगर आवाज बिल्कुल साफ। क्या ये वही थी? यूसुफ ने समझा शायद ज़हनी दबाव है, लेकिन फिर उसने वही आवाज दोबारा सुनी। हर रात एक नया जुमला, हर जुमले में एक पैगाम, एक खुफिया इशारा। एक रात आवाज ने कहा, किताब खोलो। वही पुरानी नीले रंग की। यूसुफ ने दादी की पुरानी किताब निकाली। सफ़ों के दरमियान एक लिफाफा था और उसके अंदर एक तस्वीर, दादी किसी और औरत के साथ, और तस्वीर के पीछे लिखा था, वो जानती थी तुम एक दिन आओगे। अब सवाल ये था, कौन थी वो औरत, और दादी क्यों चाहती थी कि यूसुफ ये जाने? विसर तरफ से पैगाम। यूसुफ ने तफ्तीश शुरू की। तस्वीर पर मौजूद जगह को पहचाना, एक पुराना गांव जहां दादी का बचपन गुजरा था। वहां पहुंचा। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। इसने कहा, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम्हारी दादी ने कहा था एक दिन तुम सवाल लेकर आओगे। यूसुफ सुनकर चौंक गया। औरत ने इसे एक बॉक्स दिया। अंदर एक टेप थी, और जब इसने वो चलाई, यूसुफ, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है मैं जा चुकी हूं। तुम्हें सच जाना है। वो बच्ची जिसकी कब्र पर मैं हर साल जाती थी, वो तुम्हारी बहन थी। तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि वो जिंदा पैदा ना हो सकी, मगर मैं इसे कभी भुला ना सकी, और शायद मेरी रूह भी इस वक्त तक आजाद ना हो जब तक तुम ये ना जान लो। क्या वाकई सब खत्म हो चुका? यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका था, मगर एक सवाल बाकी था। वो आवाज जो हर रात आती थी, दादी की रूह थी। कोई और उसके जरिए कुछ कहना चाहता था। आखिरी मंजर में यूसुफ अपने कमरे में बैठा है और एक आखिरी सरगोशी सुनाई देती है। अब तुम जान गए, मगर कुछ सवाल अब भी बाकी है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो जिंदा रहती हैं हमारी यादों में, और कभी कभी सरगोशियों में वापस आती हैं।